आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे फिल्म स्टार्स और मॉडल्स अपने नोज़ की सर्जरी कराकर उससे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सपर्ट हैंड्स में नोज़ को खूबसूरत बनाया जाए एट द सेम टाइम वो अपना असल काम यानी सूंघना और सांस लेना भी बरकरार रखे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने नाक से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि नाक आपका चेहरे के मुताबिक कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शराज रज़ा है। आई एम अ प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हैंड सर्जन। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है उमर हॉस्पिटल, मेन जेल रोड, लाहौर एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल DHA फेज 5। एक टॉपिक जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज़ नोज़ रीशेपिंग। वाई? बिकॉज एस्थेटिकली और वैसे भी इन जनरल हम जब जिससे भी मिलते हैं तो सबसे चीज़ जो उससे पहले नोटिस करते हैं वो उसका नाक होता है, और उस वजह से नोज़ में आपकी खूबसूरती और ख़ूबसूरती के अलावा भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा झलकता है। जितना खूबसूरत और आपके फेस के मुताबिक अप्रोप्रिएट नोज़ होता है उतना ज़्यादा इंसान का कॉन्फिडेंस हाई होता है, उतना ज़्यादा आप सोसाइटी में एक्टिव होते हैं, उतना ज़्यादा आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। जैसे कि हम जनरेशन में रहते हैं कि सेल्फ़ीज़ और सोशल मीडिया का दौर है, तो उतना ज़्यादा ये प्लेजेंट होता है। और दुनिया में इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब मुझे लगता है कि किसी को हक नहीं है कि वो ऐसे नाक के साथ रहे जिसके साथ वो हैप्पी नहीं है। सो बेसिकली नोज़ क्या है? नोज़ बेसिकली हमारे फेस का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसके अलावा कि वो सूंघता है और सांस लेने में मदद देता है और हमारे सांस को वार्म और क्लियर करता है, उसके अलावा वो दिखने में यानी एस्थेटिक्स में भी, हमारे चेहरे की खूबसूरती में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई दफ़ा हम नाक पे इन जनरल फोकस नहीं करते चेहरे के, लेकिन स्टिल ओवरऑल एक चेहरा खूबसूरत लगता है क्योंकि नाक अप्रोप्रिएट होता है उसके ऊपर। सो बेसिकली जो हमारी गोल्डन रेशो है वो ये होती है कि हमारे फोरहेड से लेकर नोज़ की बेस, नोज़ की लेंथ और ये एक रेशो इक्वल रेशो में होनी चाहिए। अगर नोज़ इससे ऊपर से स्टार्ट हो, यानी कि बहुत ऊपर से स्टार्ट हो, जिस तरह फिल्म एवतार में नोज़ेस हुआ करते थे, तो नोज़ बहुत लंबा लगता है, नॉर्मल नहीं लगता फेस के लिहाज से। इसी तरह अगर ये नोज़ बहुत नीचे से स्टार्ट हो तो पिनोकियो की तरह नोज़ शॉर्ट और आगे को गया हुआ लगता है और चेहरे के लिहाज से कोहेरेंट नहीं लगता। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम क्लेफ्ट लिप एंड मौरूसी तौर पर, पैदाइशी तौर पर जो नोज़ के डिफेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा एक नेचुरल नॉर्मल नोज़ और जेनेटिकली हमारा कई दफ़ा फैमिलीज़ में एक ख़ास किस्म की नोज़ की शेप होती है, अगर वैसा हो तो हमारे चेहरे पे कैसा नाक सूट करेगा और उसको करेक्ट, और अगर वो सूट नहीं कर रहा तो उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। सो आम तौर पे जो हमारा नेचुरल पैरामीटर होता है वो ये होता है कि हमारा नोज़ जो होता है उसका स्टार्ट जो है वो हमारी पलकों, हम सामने देख रहे होते हैं तो पलकों से थोड़ा सा ऊपर 2 मिलीमीटर ऊपर स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे हो तो नोज़ और फेस बैलेंस नहीं लगता। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी दोनों आंखों के बीच में फासला कितना होना चाहिए। तो दोनों आंखों के बीच में फासला आमतौर पर एक आंख के बराबर होना चाहिए। एक आंख और एक आंख, और ये जो जितना ये फासला है, नोज़ की बेस भी उतनी ही होनी चाहिए और नोज़ की बोन जो है ये इसका 80% या उससे कम होनी चाहिए, वरना नोज़ बहुत चौड़ा लगता है। उसके अलावा नोज़ हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हम जो है हमारी आईब्रोज का सेंटर और लिप का सेंटर बनाए और लाइन ड्रॉ करें तो नोज़ इसके इर्द गिर्द इक्वल होना चाहिए, इसके दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, डीविएटेड नहीं होना चाहिए। और हमारे नोज़ की जो टॉप है यानी ये ऊपर वाली लेयर है, ये आमतौर पे बजाय बहुत बारीक या बहुत चौड़ी होने की बजाय एक बहुत रेगुलर स्टेडी 2 लाइनों का मजमुआ होना चाहिए। यानी देयर शुड बी 2 डोर्सल एस्थेटिक लाइंस, जिसके ऊपर जब लाइट रिफ्लेक्ट करे तो नोज़ के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस चलें जो टिप पे आके बिल्कुल थोड़ी सी वाइड हो, जिन्हें हम टिप डिफाइनिंग पॉइंट्स कहते हैं। यानी टिप को देखने से हमें नज़र आना चाहिए कि टिप यहाँ एक पॉइंट पे एंड हो रही है और यहाँ एक पॉइंट पे एंड हो रही है। यानी देयर शुड बी 2 टिप डिफाइनिंग पॉइंट्स, बजाय ये कि नाक गोल हो यानी टिप गोल हो, जिसे हम बल्ब टाइप टिप कहते हैं। इसी तरह जब हम साइड से देखते हैं तो हमारे फोरहेड और नोज़ का एंगल होना चाहिए, जो मर्द हजरात में आमतौर पे 110 ± 10 डिग्रीज होना चाहिए और ख़वातीन में वो 110
120 प्लस माइनस 10 डिग्रीज होना चाहिए, यानी ख़वातीन में ये एंगल ज़्यादा एक्यूट होना चाहिए। और ये जो होंठ से नोज़ का एंगल है वो ख़वातीन में 110 प्लस माइनस 5 डिग्रीज और मर्दों में 100 प्लस माइनस 5 डिग्रीज होना चाहिए। ये हमारी अपनी एथनिक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हमारे टिप, हमारे नोज़ को साइड से देखें तो यहाँ कोई हम्प नहीं होना चाहिए, नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और ख़वातीन में टिप ज़रा ज़्यादा उठी हुई होनी चाहिए और मर्दों में सीधी होनी चाहिए। इसके क्या वजह है कि नोज़ कई दफ़ा बल्बस होता है, कई दफ़ा टेढ़ा होता है, कभी किसी फॉर्म में होता है, कभी सी शेप बनाता है, कभी एस शेप बनाता है, डीविएशंस आती हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमारा जो नोज़ है वो 3 हड्डियों और काफ़ी सारी कार्टिलेजेस का मजमुआ है। टू बी एग्जैक्ट 5 कार्टिलेजेस का ये मजमुआ है। सो जब अगर हमारी सेंटर वाली बोन, जिसे हम सेप्टम कहते हैं, उसको देखा जाए तो तकरीबन 70 to 80% लोगों में वो बोन टेढ़ी होती है, या वो कर्व्ड होती है या वो बिल्कुल टेढ़ी होती है। उसकी वजह से नाक सीधा नहीं होता, यानी बाकी बोन्स और कार्टिलेजेस उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाती हैं और इसी वजह से हमें ब्रीदिंग के इश्यूज़ भी आते हैं। और ब्रीदिंग के इश्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे नाक को इस तरह बनाया है कि एक वक्त में सिर्फ ख़ास अमाउंट ऑफ एयर गुजरनी चाहिए ताकि एकदम से बहुत ठंडी हवा अंदर ना जाए और निमोनिया ना हो जाए और इतनी कम भी ना जाए कि हमें ऑक्सीजन ही ना मिले। इसलिए जब एक साइड बहुत छोटी हो जाती है और दूसरी साइड बड़ी हो जाती है तो दूसरी साइड भी आहिस्ता आहिस्ता बारीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक छोटी हड्डी होती है जिसे टर्बिनेट कहते हैं, वो हाइपरट्रोफी हो जाता है। सो आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक साइड ब्लॉक होती है तो दूसरी साइड भी कुछ अरसे बाद ब्लॉक हो जाती है। तो ये सेप्टम की डीविएशन की वजह से हमारा नाक टेढ़ा होता है और अगर वो जब सेप्टम डीविएटेड होता है तो वो हमारी टिप तक नहीं पहुंच पाता और टिप को जब सपोर्ट नहीं देता तो टिप जो है वो हमारे स्माइल मसल्स जो स्माइल करते हैं तो वो टिप को खींचना शुरू कर देते हैं नीचे को और साइडों पे, जिसकी वजह से हमारी टिप गोल हो जाती है और ये नथने और नॉस्ट्रल्स चौड़े हो जाते हैं। सो असल मसला मोस्ट केसेस में सेप्टम डीविएशन का होता है, जिसकी वजह से हमारी टिप को सपोर्ट नहीं मिलती, वो भी बल्बस हो जाती है। सो उसको डीविएशन को करेक्ट करना होता है और जो ऑब्स्ट्रक्शन है सबसे पहला काम, क्योंकि असल काम तो इसका सूंघना और सांस लेना है, उसको करेक्ट करते हैं और फिर हम टिप को अगर सपोर्ट दे दें और वो सारे पैरामीटर्स जो मैंने मेंशन किए, यानी नोज़ को सीधा करें, 2 डॉर्सल लाइंस डेवलप करें, इस एंगल को करेक्ट करें, इस एंगल को करेक्ट करें और नॉस्ट्रल्स को करें, तो हमारे किसी भी फेस के लिहाज से एक बहुत प्लेजेंट और खूबसूरत नोज़ क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा रिसेंटली एक टर्म आई है जिसे हम कहते हैं डिज़ाइनर्स नोज़, यानी अपनी मर्ज़ी का नोज़ क्रिएट करना। तो आई फील कि वो एक बहुत अच्छी टर्म है क्योंकि हम किसी भी मॉडल, किसी भी स्टार को देख के उसके मुताबिक नोज़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि एक ज़िम्मेदार प्लास्टिक सर्जन वो है जो आपके लिए ऐसा फ़ैसला करे जो लॉन्ग रन में आपके लिए बेस्ट हो। सो इसलिए आपको चाहिए कि चाहे आप सिर्फ इंजेक्शन लगवाकर फिलर्स से ये करेक्शन कराएं, चाहे सर्जरी से ये करेक्शन कराएं, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट एंड एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ये प्रोसीजर्स कराने चाहिए और उसके लिए आप अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच।